दोस्तों आप लोग को एक शिकायत है। आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। कर दो ना यार, दोस्त है हम। चलो वीडियो चालू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है योगेश और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और अभी दुबई पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली वो दोस्त लोग के लिए जो अभी दुबई पे विजिट में आ रहे या दुबई पे है या यूएई के अंदर है और सिक्योरिटी गार्ड में जॉब ढूंढ रहे। सही है, वो लोग के लिए ये वीडियो स्पेशली है कि सीरा लाइसेंस आपको किधर जाके कौन से लोकेशन में जाके अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है और व्हाट इज सीरा, सीरा कैसा होता है, सीरा में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी कर लेना। तो दोस्तों आपको मैं बारी बारी से समझाता हूँ। सही है, सीरा सिक्योरिटी होता क्या है? पहली बात तो सीरा सिक्योरिटी क्या है? सीरा सिक्योरिटी ये है कि दोस्तों आपको दुबई के अंदर, सही है, सीरा मतलब दुबई के अंदर लीगल सिक्योरिटी गार्ड का एक लाइसेंस के लिए लिया जाने वाला नाम है सीरा। सही है, सीरा बेसिकली दुबई के अंदर चलता है। सही है, बाकी जगह पे भी चलता है, कोई कोई जगह पे, मैक्सिमम दुबई पे होता है। सही है, सीरा मतलब लाइसेंस। सही है, सीरा मतलब सिक्योरिटी का एक अथॉरिटी। जैसे हम लोग के पास गाड़ी हो तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। सही है, घर है तो उसका कागजात चाहिए। वैसे ही अगर आपको एज अ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करना है दुबई पे तो आप लोग को सीरा लाइसेंस चाहिए होता है। तो बेसिकली सीरा लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होना चाहिए सीरा लाइसेंस के लिए? तो दोस्तों यही टॉपिक पे आज बात करते हैं। सही है, क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो लोग क्या क्या मांगते हैं आप लोग के, अगर आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। तो यही है दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना वक्त गमाए और लाइक करना मत भूलना। सही है दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, सीरा एग्जाम कितना दिन का होता है? सही है, पहला वही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो बता दूँ आप लोग का 5 डेज का कोर्स होता है। सही है, 4 दिन तक आपको पढ़ाता है सीरा सिक्योरिटी क्या होता है, क्या क्या आपका ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सही है, आपको सीरा सिक्योरिटी होने के बाद आपको जब लाइसेंस मिलता है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा। सही है, किस तरह आप ड्यूटी करते हो, इस टॉपिक में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे। सही है, आपको सिखाएंगे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी एंड सब कुछ। सही है, तो इधर दुबई पे, सही है, दुबई पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। सही है, इसलिए आप लोग को सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं वो लोग कि कल को आपको भी परेशानी ना हो, वो लोग को भी परेशानी ना हो। तो अब आपका 5 डेज का क्लासेस होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सही है, आपको 4 दिन अच्छे से पढ़ाते हैं। 5वें दिन में आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर एग्जाम होता है और आपका फिजिकल एग्जाम होता है। सही है, 2 एग्जाम पास करना होता है दोस्तों आप लोग को सीरा लाइसेंस के लिए। सही है, अगर आप लोग कंपनी से जाते हो तब भी वही है, अगर आप लोग प्राइवेट जाते हो तब भी वही है। आप लोग 4 दिन आराम से पढ़ना होता है। आप लोग को प्रॉपर तरीके से आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ाएंगे, वो लोग फायर के बारे में पढ़ाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड। 3 बुक होता है और एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं वो लोग जब आपका 5वां दिन होता है, वो पीओडी क्लास। पीओडी मतलब जैसे डिसेबल पर्सन होता है ना, अपंग, वो लोग को आप लोग कैसे ट्रीट करते हो एज ए सिक्योरिटी गार्ड, वो लोग को क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है दुबई पे। सही है, सब कुछ आपको सिखाएंगे वो लोग, कैसे कहाँ से सब कुछ। तो एग्जाम तो हो गया कंप्यूटर एग्जाम। कंप्यूटर एग्जाम में कैसा होता है दोस्तों, जितना भी आपको 4-5 दिन पढ़ाते हैं ना वो लोग, उसी में से अंदर से क्वेश्चन पूरा आता है।
बाकी बाहर से कुछ भी नहीं आता है। जो वो पढ़ाते हैं बस उधर से ही आता है। बस आपको थोड़ा सा समझना होता है, मुश्किल होता है कि समझना, क्वेश्चन समझना, सही है। आंसर तो पूरा राइट ही होता है, जितना भी आंसर होता है ना पूरा राइट ही होता है, मगर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है आंसर में, वो परफेक्ट तरीके से चुनना होता है। और एक दोस्तों बात, कोई बोले ना आपको मॉडल क्वेश्चन दे दूंगा ये वगैरह, उधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको अलग तरीके से। हाँ 100 में 20% आ सकता है, सही है, 20% ना, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी बहुत मॉडल क्वेश्चन पढ़ा था उस टाइम। जितना मैंने वो लोग पढ़ाते थे ना उस टाइम में, मैंने जितना सुना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने दिमाग में रख सका, बस उधर से ही क्वेश्चन आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो लोग जब लास्ट दिन में, जब आप लोग कंप्यूटर एग्जाम देने से पहले वो लोग आपको ब्रीफिंग में पढ़ाते हैं ना, बस इतना याद रखो, उधर से ही क्वेश्चन आएगा, बस इतना समझना का होता है। और आपका अगर कंप्यूटर एग्जाम पास मतलब दे चुके हो, सही है, दे दिया, ऐसा होता है फिर किसी को पहले फिजिकल करवा के कंप्यूटर एग्जाम में लेके जाता है, किसी को पहले कंप्यूटर एग्जाम करवा के फिजिकल में लेके जाता है, सही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको इंग्लिश, सही है। रिक्वायरमेंट में आपका एज होना चाहिए 21 सीरा सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए, और आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब बोलने में नहीं कि समझने में, सही है। बोल तो हर कोई सकता है पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और आपका दिमाग कैसे यूज करते हो वो पढ़ाने के टाइम में, सही है। अगर आपके पास ये आराम से होता है ना तो आप सीरा लाइसेंस बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, सही है। हमारे टाइम में कैसे दोस्त लोग ने क्लियर किया था, तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी क्लियर कर लोगे। मगर सबसे मुश्किल होता है क्या पता है दोस्तों? फिजिकल, सही है। फिजिकल करना बहुत मुश्किल होता है। आप भागते हो 32 राउंड, 32 राउंड इतना भागते हो कि आपका पाँव ना ऐसा ऐसा हिलता है। मेरा पाँव ऐसा ऐसा हिला था, बहुत बुरा हाल हुआ था। अगर आप लोग रनिंग दौड़ना आप लोग का परफेक्ट हो गया, आप लोग दौड़ पाए या पास हो गए, दौड़ में, रनिंग में आप लोग पास हो गए, तो आप जंपिंग में फेल हो जाओ, मुश्किल नहीं है। पुश एंड पुल में फेल हो जाओ, मुश्किल नहीं है, सही है। आपको बस रनिंग पास करना होता है फिजिकल में, और कंप्यूटर एग्जाम पास करना होता है ये सीरा लाइसेंस के लिए। तो बता दो, सीरा लाइसेंस 2 साल के लिए होता है, बस 2 साल के लिए होता है। रिन्यू करने के लिए आपको एग्जाम देना नहीं होता है, कंप्यूटर एग्जाम देना नहीं होता है, बस आपको फिजिकल एग्जामिनेशन देना होता है, बस यही तो मुश्किल है ना दोस्त। कंप्यूटर एग्जाम तो हर कोई सीख सकता है ना, अगर ड्यूटी में अच्छे से सीख लिया आदमी ने तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं लगता है ना। मगर आप लोग ड्यूटी में इतना थके होते हो, 2 साल के बाद जाओ फिर रनिंग करो, वही वगैरह चलता रहता है, यही साइकिल है। तो आपको मैं बहुत दोस्त लोग ने भी पूछा था कि भाई मैं सीरा लाइसेंस किधर जाके अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, सही है, लोकेशन बता दो ये वगैरह। तो मैं डाल दूंगा 2-3 लोकेशन आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए डाल दूंगा सीधा, सही है, पेपर में डाल दूंगा। तो आप लोग उधर जाके आपका फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी भर सकते हो, सही है। तो वेबसाइट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग आराम से जाके देख सकते हो कैसे क्या करना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोग को सीरा पास करना है, सीरा कैसा होता है तो यही होता है। आपको 21 क्लियर होना चाहिए एज, इंग्लिश थोड़ा समझ में आ गया तो बस नॉर्मल है, भाग दौड़ अच्छा होना चाहिए। और सीरा इतना मुश्किल नहीं है, मैं आराम से फ्रेंडली होकर बता देता हूँ दोस्तों, सीरा उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोग को थोड़ा इंग्लिश में तकलीफ है तो आप लोग के लिए हो सकता है, मगर आप लोग थोड़ा समझते हो, थोड़ा इधर उधर करके चीटिंग करना तो भाई भूल जाओ। आप लोग सोचोगे होगे इधर उधर, नहीं, आपके ऊपर इतना बड़ा बड़ा कैमरा होता है भाई, चीटिंग करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं होता है, वो सोचना भी मत।
बस आप लोग जितना वो लोग पढ़ाते हैं ना सिंपल वही है कि आप लोग वो पढ़ो, वो रटन करके जाओ दिमाग में, तो पास हो सकते हो। मैं 2-3 लोकेशन डाल दूंगा आप लोग के लिए वीडियो के लास्ट में, किधर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यही है दोस्तों, सही है। तो मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से दोगे अपना एग्ज़ाम, सही है। ये नहीं कि बस दूसरा के वीडियो देख के ये भ्रम में मत रहना कि भाई सीरा लाइसेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अपना दिमाग फ्री करके जाओ, उधर जाके कोई टेंशन मत लो। जब पढ़ने के टाइम में कोई टेंशन मत लेना, आराम से जितना हो सके उतना बेस्ट देते जाओ, अच्छा ही होगा सब कुछ, सही है। तो एक बात बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। थोड़ा प्यार तो बनता है ना अपने भाई के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सीरा क्या होता है, सही है, उसके लिए आया था मैं। और ड्यूटी अभी मेरा भी ख़त्म होने को, सुबह का कितना बजे, 4:10 हो गया, 4:10 AM। तो सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल दूंगा, सीरा एग्जामिनेशन कैसा देता है, कैसा होता है, किधर, सब कुछ दे देता हूँ। ये बस मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। और एड्रेस मैं डाल दूंगा अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये देख लो, सही है, ये एड्रेस। तो दोस्तों यही है एड्रेस, इधर जाके आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हो। बस आपके पास एमरेस आईडी होना चाहिए फिर, सही है, एमरेस आईडी लाजिम होना चाहिए। एमरेस आईडी होने के बाद आप लोग का प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाता है। तो यही है दोस्तों, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।